पुस्तक कला के बारे में बताएंगे। पुस्तक कला में चित्रण का बड़ा महत्व है। किसी वस्तु को देखकर अथवा स्मृति द्वारा कागज पर उसका चित्र बनाना ही चित्रण कहलाता है। स्मृति द्वारा यानी याददाश्त द्वारा कागज पर जो चित्र बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? चित्रण कहते हैं, यानी चित्र बनाना कहते हैं। चित्रण के प्रकार। चित्रण अनेक प्रकार के होते हैं। संबंधित कला में प्रयोग होने वाले चित्रण निम्न प्रकार के हैं। पहला, स्मृति चित्रण। हम नित्य प्रति अनेक वस्तुओं को देखते हैं। कुछ वस्तुएं हमारे नित्य प्रयोग में आती भी हैं, अतः उस देखी गई वस्तु का चित्रण यदि हम अपनी स्मृति के आधार पर करें तो वह स्मृति चित्रण कहलाता है। हम नित्य प्रति अनेक वस्तुओं को देखते हैं। कुछ वस्तुएं हमारे नित्य प्रयोग में आती हैं। जो भी दैनिक जीवन में हम लोग वस्तुएं देखते हैं उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। यदि हम अपनी स्मृति के आधार पर करें तो वह स्मृति चित्रण कहलाता है। इस कला चित्रांकित की जाने वाली वस्तु की लंबाई चौड़ाई का अनुपात यदि ठीक रहे तो चित्रांकन सही है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात ठीक रहे तो हमारा चित्र क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। कागज पर पहले ठीक मध्य में एक खड़ी रेखा खींचिए, फिर कुछ बड़ी बड़ी समांतर रेखाएं जिसमें वस्तु के विभिन्न स्थानों की चौड़ाई निश्चित हो जाए खींचिए। फिर दाहिनी और समांतर रेखाओं पर ऐसे चिन्ह लगाइए जो मध्य रेखा से समान दूरी पर हो। अब एक और का चित्र बनाइए और उसी आधार पर दूसरी तरफ का चित्र बनाकर पूरा कीजिए। चित्र बन जाने पर सहायक रेखाओं को मिटा दीजिए। ये रहा स्मृति चित्रण के बारे में। अब हम कहानी चित्रण के बारे में बताएंगे। जब कोई चित्रकार किसी कहानी को चित्रों द्वारा बनाकर प्रदर्शित करता है तो कहानी चित्रण कहते हैं। कोई चित्रकार किसी कहानी को चित्रों के माध्यम से दिखाए तो वो कहानी चित्रण कहलाता है। हाँ, कहानी चित्र भाव का ही दूसरा रूप है। जो भी भाव उठता है तो उसी को क्या कहते हैं? कहानी चित्र। भाव का ही दूसरा रूप है कहानी चित्र। विज्ञापन चित्रण। आज प्रतियोगिता के इस युग में प्रत्येक फर्म तथा फैक्ट्रियां आदि अपनी बनाई वस्तुओं को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने में व्यस्त रहते हैं। तरह तरह के विज्ञापन लगा देते हैं कंपनी वाले कि मेरी वस्तुएं जो है क्या हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छी हैं मार्केट में। इसलिए वे अपनी बनाई वस्तुओं का एक से बढ़कर एक प्रचार करते हैं और जगह जगह बैनर पोस्टर लगवा देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। इसके लिए उन्हें विज्ञापन देने की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञापन चित्रों द्वारा दिए जाते हैं। इसके साथ साथ विज्ञापनों का प्रयोग धर्म प्रचार तथा प्रसार और अन्य कई क्षेत्रों में किया जाता है। विज्ञापन द्वारा कई उद्देश्यों को सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। यदि कोई संदेश लोगों को पहुंचाना हो तो इन्हीं विज्ञापनों का उचित प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन चित्रण का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए होता है। पहला कृषि संबंधी है, दूसरा उद्योग संबंधी है, तीसरा राष्ट्र संबंधी है, चौथा शिक्षा संबंधी है, पांचवा घरेलू जीवन संबंधी है और छठवां जो है धर्म संबंधी है। सफल विज्ञापन चित्र के गुण। पहला है रंगों का चयन आकर्षक होना चाहिए तथा उनका प्रभाव रुचिकर हो। दूसरा है बहुत छोटी चीज़ों को चित्रित नहीं करना चाहिए। तीसरा है विज्ञापन चित्र ऐसा होना चाहिए कि वह जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। चौथा है शीर्षक संक्षिप्त तथा कलात्मक अक्षरों में लिखना चाहिए। पांचवा है विषय सरल एवं सहज समझ में आने वाला होना चाहिए। अब हम दृश्य चित्रण के बारे में पढ़ाएंगे। जब हम कोई सुंदर दृश्य देखते हैं तो हमारा मन उसको कागज पर उतारने को कर आता है।
दृश्य चित्र बनाने के लिए दृश्य में दिखने वाली वस्तुओं का अलग अलग अभ्यास करना चाहिए, जैसे झोपड़ी, पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर, नदी, तालाब, सड़क व बादल आदि। इन सब चीज़ों का अभ्यास हो जाने पर दृश्य चित्र बनाने चाहिए। दृश्य के चित्र में विशेष ध्यान रखें कि पास की वस्तु बड़ी तथा दूर की वस्तु छोटी नजर आए। पास की वस्तु कैसी हो, बड़ी, तथा दूर की वस्तु कैसी हो, छोटी नजर आए। जैसे कि रेल की पटरियां बराबर बराबर दूरी पर होती हैं, किंतु दूरी पर देखने से मिलती हुई नजर आती हैं। जो वस्तुएं समीप होती है वे साफ और बड़ी नजर आती है, और जो दूरी पर होती है वे धुंधली और छोटी नजर आती है। जो वस्तुएं नज़दीक हो वो साफ और बड़ी नजर आती है। दृश्यों के रंग स्वाभाविक होने चाहिए। रंगों से चित्र में चार चांद लग जाते हैं। आकाश में हल्का नीला, पहाड़ी में भूरा या जामुनी और ज़मीन में पीले या हरे रंग लगाए जाते हैं। पानी को आकाश के रंग से जरा गहरे नीले रंग से रंगना चाहिए। अब हम पदार्थ चित्रण के बारे में बताएंगे। जब कोई वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो तब उसका चित्रण बनाना अत्यधिक सरल तथा सुविधाजनक हो जाता है। पदार्थ चित्रण का शुद्ध और सरल अर्थ है कि किसी वस्तु के स्वरूप का जैसे का तैसा चित्रण करना। ऐसा करने से हमारी स्मृति शक्ति और कला में निखार आता है तथा वस्तुओं के चित्रण की ताकत बढ़ती जाती है। पदार्थ चित्रण के अंतर्गत उस वस्तु के प्रत्येक अंगों और प्रत्यंगों को आपस में अनुपात के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चित्रकला में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ से उसके अनुपात सही व उचित ढंग से प्रदर्शन करना अनिवार्य होता है। किसी भी वस्तु का चित्रांकन करने से पहले उस वस्तु के उचित अनुपात का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब हम छाया चित्रण के बारे में बताएंगे। छाया चित्रण को भास ड्राइंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा भास ड्राइंग किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर रहेगा छाया चित्रण को। किसी वस्तु या दृश्य का छाया, काला तथा सफ़ेद चित्र तैयार करना ही छाया चित्रण कहलाता है। छाया चित्र की किसी वस्तु या पशु पक्षी का वह चित्र होता है जो उसकी छाया की ओर से लिया जाता है। इस प्रकार के चित्रों में आकृतियाँ को पूरी तरह से नहीं दर्शाया जाता है, बल्कि छाया के रूप में ही तैयार किया जाता है। अब प्रकृति चित्रण के बारे में बताएंगे। हम अपने बाग बगीचों में अनेक प्रकार के फूल, फल, पत्तियां देखते हैं। इनका वास्तविक रूप में चित्रण करना ही प्रकृति चित्रण कहलाता है। आकाश, नदी, वृक्ष, पशु पक्षी का चित्रण भी इसी के अंतर्गत आता है। थैंक्स।